जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। भागवत जी की अमृतमय वाणी और परीक्षित जी के माध्यम से परीक्षित जी को लक्ष्य करके परम वितराग संत सुखदेव जी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दशम स्कंद उत्तरार्ध तक हमने श्रवण किया, अब पूर्वार्ध की तरफ हम चलेंगे। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अब देखिए, कंस किसको कहते हैं? कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की दो ही पत्नी होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति अर्थात जो हमारे पास है, और प्राप्ति जिसे प्राप्त करने की हमारे भीतर कामना है। करोड़ों का बैंक बैलेंस हमारे पास अभी है और करोड़ों का टर्नओवर करने की हमारी अपेक्षा है, तो यही अस्ति और प्राप्ति के दो रूप हैं। और कंस रूपी अभिमान हमारे चित्त में विराजमान है। कृष्ण रूपी रत्न जब इस अभिमान को, कृष्ण रूपी ईश्वर जब इस अभिमान को तोड़ते हैं, तो हमारे भीतर भक्ति का बीज प्रस्फुटित होता है, ऐसा मानना चाहिए। यही भाव इस कथा का है। कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाके अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी है। जरासंध ने कहा, अच्छा मेरी पत्नियों के पति को मार दिया। तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा पे आक्रमण कर दिया, मथुरा पे चढ़ाई कर दी। और 23 अक्षौहिणी सेना की यदि हम बात करें तो महाभारत जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी सिर्फ 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, परंतु 23 अक्षौहिणी सेना तो अपने आप में बहुत बड़ी सेना है। ये पूरी सेना को लेके कंस ने, जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण कर दिया, मथुरा पे चढ़ाई कर दी। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार भी आक्रमण करते रहा, प्रभु उसको हराते रहे। 17 बार जरासंध को कृष्ण ने हराया। और 18वीं बार जब जरासंध युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार था, तो उसने 11,000 ब्राह्मणों को, 11,000 पंडितों को एक पाठ पे बिठा दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे युद्ध के निमित्त में एक पाठ करिए, जिससे मैं इस युद्ध को जीत जाऊं। और हाँ, याद रखिए, अगर मैं युद्ध जीत गया तो भरपूर धन आपको दूंगा, परंतु यदि हार गया तो मृत्यु आपका स्वागत करेगी। तो इसीलिए ब्राह्मणों को उसने पाठ पे जब बिठा दिया, तो कृष्ण ने सोचा कि अब इस बार यदि मैं कंस को, जरासंध को हरा दिया, तो इन ब्राह्मणों का मृत्यु से सामना हो जाएगा, इन ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। जरासंध रूपी राक्षस इन ब्राह्मणों को मार देगा। तो कृष्ण बलराम जी को कहते हैं, भैया नाना जी तो फिर से आ गए। बोले फिर से आ गए तो अब फिर से हराएंगे? तो कृष्ण कहते नहीं, इस बार हराएंगे नहीं, इस बार तो हम भाग के जाएंगे। बोले भाग के जाएंगे? बलराम जी ने कहा, भाग के कैसे जाएंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। बोले नहीं, इस बारी हम भाग के जाएंगे। यदि हम भागे नहीं तो ब्राह्मणों की हत्या का पाप हमें लगेगा। तो कृष्ण तो रण छोड़ के भाग गए, और रण छोड़ के